हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2021 और 22 सत्र का। उससे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न मिल जाएंगे देखने के लिए, साथ में उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और रिपीट होने के चांस बनाते हैं, तो इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। और आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, उसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हुए। यहाँ पर प्रश्न पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन है। तो यहाँ पर है 4 विकल्प हैं, कुत्ता, बैल, गधा, हाथी। तो इसमें से आपके लिए सही जो इसका आंसर है वो लिख देना है आपकी जो भी उत्तर शीट होती है उसमें, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए, ठीक है। ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए, गधे में, घोड़े में, बैल में, बंदर में। ये आपकी एक कहानी है, आपके जो चैप्टर हैं हिंदी विषय में उनमें से आपके लिए बताना है पढ़ कर कि किस में है। तो इसका भी आपके लिए कोई एक आंसर होगा इनमें से, वो लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है प्रश्न 3, जिसमें दिया है रेणु के पैदा लाने पर पिता खालिस्तान होते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट में दिया है रोते थे, गुस्सा होते थे, खुश होते थे, कुटते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 पुनः विकल्प दिए गए, इनमें से जो सही है वो लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, मौखी खाना का अर्थ क्या होता है। हार मानना, घर जाना, घूमना, भागना, ठीक है। फिर प्रश्न 5 है, क्या लिखा है, सवैया छंद कौन सा है। तो यहाँ पर सवैया छंद जो होता है वो बताना होता है। मात्रिक छंद होता है कि वर्णक छंद होता है, कविता होती है कि दोहा होता है। इनमें से जो भी होता हो आप उसका उत्तर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से ही आपका एक आंसर है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपके लिए सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं और आपके लिए जो 2 हैं वो खाली स्थान दिए गए हैं, जैसे कि आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हर एक में 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से आपके लिए भरना है। तो पहली वाली को देख लेंगे, मदरसा शब्द है कौन सा, हिंदी अरबी, ये बता देख लेना। अरबी शब्द होता है 3 वर्णों के समूह खालिस्तान कहते हैं, गण कहते हैं। और कैदियों को भरपेट भी खालिस्तान नहीं मिलता है तो वो होता है खाना या नाश्ता। इनमें से आपके लिए देख लेना है, तो खाना नहीं मिलता, ठीक है। और प्रस्तुत कविता में मुख्य समस्या क्या है, तो दहेज है कि बाल श्रम है। जो आपकी कविता है उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कि क्या होती है वो मुख्य समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की प्रमुख रचना क्या है, तो यहाँ पर बीजक है, ठीक है। कबीर की रचना क्या होती है, बीजक। तो इसके लिए पहला वाला लगा देती है। प्रश्न 3 है, सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों बैल 1 महीने तक कंजी कोष में बंधे रहे, ये सत्य है, सत्य बताना है आपको। प्रेमचंद के जूते फटे थे, यह सत्य है, असत्य है भी बताना है आपको। उसमें जो आपके चैप्टर है उसको पढ़कर देख लेना है, फिर पता करना है कि जो प्रेमचंद के जूते थे फटे थे कि नहीं थे, ठीक है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे सत्य सत्य हो जाते हैं। आप सही जोड़ियाँ आती हैं, आपके लिए देख लेनी है कौन सी सही है। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी इसकी इससे मैच हो जाएगी, ये वाले, ठीक है। और इसके बाद है कश्मीरी कवि। कश्मीरी कवि कौन थे, कबीर, ग्रंथावली या ललछद, तो ये बताना है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर आगे देखते हैं कबीर की रचना क्या है, कबीर ग्रंथावली है, तो ये हो जाएगी इसकी सही जोड़ी। फिर इसके बाद है गधों में गुणों की पराकाष्ठा, तो ऋषि मुनियों से होती है, ठीक है। ये आपके लिए देख लेना है कश्मीरी कवि, और फिर ये इसकी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जरूर से इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए दिखाई दे रहा होगा प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना, उनका स्थान लिख देना, ठीक है। और रस खान किसकी भक्ति में दिन रात लीन रहते थे, रस खान के श्री कृष्ण की भक्ति में रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर बता देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर नीति, श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय हैं, तो यह भी बताना है कि किसकी कविता में ये 3 श्रृंगार रस होते हैं, ठीक है। कोई कवि का नाम आएगा यहाँ पर, वो लिख देना है। फिर कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये कोई कवि का नाम लिखना है कि किस कवि को मतलब कक्षा 9वीं तक शिक्षा प्राप्त करके कवि बनने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंत की कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है, तो ये बताना है इसका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं, तो इसके आपके लिए उत्तर खोज लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मुझसे आ रहे हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ। बाकी आपके लिए अपनी गाइड में से जो उत्तर पुस्तिका कुंजिका होती हैं उनमें से देख लेना है, फिर आपके लिए तैयारी करके जाना है। और जो अपनी पिछली तैयारी चल रही है उसके लिए बनाए रखना है, क्योंकि जो पेपर है वो किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो पिछले प्रश्नों को आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी सहायता हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ पर पूछा गया है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, अथवा में है तत्सम शब्दों की परिभाषा साधारण समझाइए। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न है, 7वें को देख लेंगे। 8वां है, 9वां है, ठीक है। ये 8वां था,
ये 9वां हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया, अथवा लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस देश में की और क्यों, तो इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न 11 हो जाता है। 12वां प्रश्न भी है, जिसमें आपके लिए आपके अनुसार वस्तु खरीदने का आधार वस्तुओं की गुण व उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो सभी प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर आपके लिए लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को इस प्रकार से ये भिन्न कर रही है, तो यहाँ पर इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका 15वां प्रश्न आ जाता है। मुंशी प्रेमचंद और सूरदास जी का जीवन परिचय आपने निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की जीवन परिचय लिखनी है। तो वो बिंदु क्या होते हैं, उनकी 2 रचनाएं होती हैं, का भाव पक्ष होता है, काव्य पक्ष होता है, ठीक है, विशेष होता है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर आपके लिए उनका जो है कवि परिचय लिखने होते हैं। प्रश्न 16 है, इसी तरह से प्रश्न 17 में कोयल की कुकू को सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया थी कवि की, तो ये बतानी है आपके लिए। फिर प्रश्न 18 है, इसमें भाव स्पष्ट करना है। 2 आपके लिए लाइनें दी गई हैं, तो इनकी भाव आपके लिए स्पष्ट करना है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के लिए आपको ध्यान से देख लेना है और याद करके जाना है। प्रश्न 19 में आपठित गद्यांश है, तो आपके लिए पहले ये गद्यांश पढ़ना है, फिर इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके आंसर देते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो प्रश्न 20 में आपके लिए निबंध दिया गया है, जिसमें विज्ञान के चमत्कार या पर्यावरण प्रदूषण, खेल, दीपावली, इनमें से कोई एक विषय पर आपके लिए करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 4 विषय दिए गए हैं, जिसमें से आप पर्यावरण प्रदूषण या विज्ञान के चमत्कार पर लिख सकते हैं, और आपके लिए जो भी याद हो उसमें से किसी एक पर निबंध लिख कर आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपके लिए कोशिश की कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं उनके लिए आपके लिए उपलब्ध करा दूँ। तो अगर आपके लिए थोड़ी सी लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ी हेल्प की है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन रखें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।